हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जस्ट डायल की, क्योंकि इसमें जो इनके प्रमोटर हैं रिलायंस रिटेल, वो अपना 2% का हिस्सा बेचेंगे। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको जस्ट डायल का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई जस्ट डायल करती क्या है, आई एम श्योर आपने इनकी सर्विसेज कभी ना कभी यूज की होंगी, क्योंकि ये लोकल सर्च और ई कॉमर्स सर्विसेज अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप और टेलीफोन लाइन के द्वारा प्रोवाइड करते हैं। आपको कोई रेस्टोरेंट ढूंढना हो, डॉक्टर ढूंढना हो, प्लम्बर ढूंढना हो या कोई हाउस कीपिंग सर्विसेज चाहिए हो, तो आप इनकी वेबसाइट पे अपना एरिया डाल करके ये सर्विसेज ढूंढ सकते हैं, या इनको ये जो 8888 नंबर है इनका, उसके ऊपर कॉल करके आप इंक्वायर कर सकते हैं। इसमें जो रिलायंस रिटेल है, इन्होंने पिछले साल 66.95% हिस्सा 3,497 करोड़ रुपए में एक्वायर किया था। उसके बाद क्योंकि इनके पास कंट्रोलिंग स्टेक आ गया था, तो इनको एज ए प्रोमोटर क्लासिफाई कर दिया गया था। तो अगर आज की डेट में आप शेयर होल्डिंग देखेंगे जस्ट डायल की, तो 76.98% जो हिस्सा है प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप के पास है, जिसमें कि रिलायंस रिटेल के पास 66.4% है। उसके बाद आपको वेंकटाचलम जो स्थानु सुब्रमणी दिखेंगे, जो कि जस्ट डायल के फाउंडर थे। इनके पास लगभग 7.5% का हिस्सा है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जस्ट डायल ने 19 दिसंबर यानी कि कल स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है कि जो इनके प्रमोटर हैं रिलायंस रिटेल, वो अपना 2% का हिस्सा, यानी कि उनके पास जो 66% से ज्यादा का हिस्सा है, उसमें से 2% का जो हिस्सा है वो कंपनी में ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के द्वारा बेचेगी। तो ये क्यों बेच रहे हैं? इसका रीजन है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। तो आपको शायद पता होगा कि जो सेबी है, उनके रूल्स ये बोलते हैं कि कोई भी नई कंपनी जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, तो उनके प्रमोटर को जो शेयर होल्डिंग है उसको 75% से कम करना होता है विद इन 3 इयर्स। लेकिन अगर कोई लिस्टेड कंपनी है और उसमें जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है वो एक्विजिशन, जैसे कि ओपन ऑफर हो गई या डी लिस्टिंग हो गई, उसकी वजह से 75% से ऊपर जाती है, तो उनको 1 साल और मिलता है अपनी शेयर होल्डिंग को नीचे लाने का। तो रिलायंस ने पिछले साल जस्ट डायल को खरीदा था, तो आज की डेट में जो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की शेयर होल्डिंग है वो 76.98% है। इसको 2% से घटा करके ये 75% से नीचे ले आएंगे। तो ये सेबी के रूल फॉलो करने की वजह से ये शेयर्स बेच रहे हैं। तो जो ये शेयर हैं, ये ओपन मार्केट सेल में बेचे जाएंगे। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आज जस्ट डायल के शेयर खरीदते हैं, तो हो सकता है कि वो शेयर रिलायंस बेच रहा हो। और ये जो शेयर हैं अगले 8 ट्रेडिंग डेज में बेचे जाएंगे रिलायंस रिटेल के द्वारा, जिसकी की शुरुआत आज होगी। तो आज यानी कि इस वीक के 4 दिन और अगले वीक के 4 दिन में ये शेयर्स बेच दिए जाएंगे, और इनकी जो शेयर होल्डिंग है वो 75%, जो कि सेबी का रूल है, उससे नीचे आ जाएगी। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या करंट प्राइस पे हमें जस्ट डायल का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें, तो पिछले 3 साल में इन्होंने 6% की रिटर्न दी है, जो कि काफी खराब कही जा सकती है, क्योंकि कंपनी कोई डिविडेंड भी नहीं देती है पिछले 5 साल से। तो उस हिसाब से तो इनकी परफॉर्मेंस काफी खराब है। पिछले 1 साल में इनका शेयर 22% से ज्यादा नीचे गिरा है। हालांकि पिछले 3 महीनों में इनका जो शेयर है वो लगभग 8.5% से ज्यादा भागा है, और उसमें भी प्राइमरली पिछले एक वीक में इनका शेयर 9% भागा है। और इनके जो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट थे वो काफी अच्छे थे। नेट प्रॉफिट इनका 58.6% बढ़ा था। और ब्रोकरेज हाउस फर्म्स के हिसाब से बहुत ही ज्यादा गैप है। जैसे कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट के हिसाब से इसका टारगेट प्राइस 715 रुपए होना चाहिए। यस सिक्योरिटी ने इसका जो प्राइस है 585 बताया है। तो एक ने बाय की सलाह दी है, एक ने इसके शेयर को घटाने की सलाह दी है। वहीं अगर टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस को देखें, तो वो इसका एवरेज प्राइस आज की डेट में 740 के आसपास बताते हैं। हायर साइड पे 1150 और लोअर साइड पे 650। तो जो आज की क्लोजिंग यानी कि कल की क्लोजिंग हुई है 622 रुपए पे, उस हिसाब से तो टिकर टेप के हिसाब से तो ये अपने लोएस्ट टारगेट प्राइस से भी नीचे अवेलेबल है। यानी कि प्राइसिंग अट्रैक्टिव है, बट इसके अलावा मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक बहुत ही छोटी कंपनी है। 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी बहुत ही ज्यादा हाई है, 115 की पी डेफिनेटली जस्टिफाई नहीं करती है। और अदरवाइज प्रॉफिटेबल कंपनी है, हालांकि सिर्फ 70 करोड़ का प्रॉफिट है, डेट फ्री कंपनी है। तो अगर आपको कंपनी में भरोसा है और टिकर टिप के एनालिस्ट के हिसाब से आप जाना चाहते हैं, तो आप इसमें अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा सकते हैं।
बट एक स्मॉल कैप कंपनी है तो मैं बहुत ज्यादा क्लोजली इसको ट्रैक नहीं करता। तो इसमें अगर आपको भरोसा है तभी आप इसके शेयर को करंट प्राइस या किसी भी गिरावट पे लीजिए। अभी तो इनका शेयर एक हफ्ते में 9% भाग चुका है, कल भी 4% के आसपास भागा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत गिरावट आए अगर इस सेलिंग की वजह से, तो हो सकता है आपकी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट स्मॉल कैप कंपनी में थोड़ा सा केयरफुल होके ही आप इन्वेस्ट कीजिएगा। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।